संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। खूब वायरल हो रहा है जनता सेना सुप्रीमो का बालमा गीत। हार के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर प्यार भरे मूड में दिखे महाराज। कुमलगढ़ के पूर्व प्रधान ने कांग्रेस की हार का कारण माने जाने पर सभी के सामने की इस्तीफे की पेशकश हारने वाले गणेश सिंह ने कहा, हर पल साथ रहे थे सूरज सिंह। शहर की एक जागरूक महिला ने वीडियो बनाकर साझा की स्मार्ट सिटी की हकीकत। जिम्मेदारों की जमकर की फजीती, गुमानिया वाले नाले का है मामला। और जिले की एक वृद्धा पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़। बेटा और बहू की मौत के बाद भारी पड़ रहा है पोते पोतियों का पालन पोषण। राजस्थान आदिवासी संघ बना खेवनहार। और आप खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं फिल्मी गीतों के शौकीन महाराज की। इन दिनों दुनिया भर में सोशल मीडिया ने धमाल मचा रखी है। पल भर में कोई हीरो बन जाता है तो पल भर में कोई जीरो भी बन जाता है। किसी को प्रसिद्धि मिलती है तो किसी की फजीती होती है। वहीं जिसके पास वीडियो आया या जिस शख्स ने वीडियो भेजा उसकी मंशा भी साफ जाहिर है, भेजे गए ग्रुपों और फेसबुक पर हो ही जाती है। ऐसे में इन दिनों जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें महाराज फिल्मी गाना गाते हुए मस्ती के मूड में दिख रहे हैं। महाराज ने एक समारोह में जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में हमें गुजरना नहीं गाना सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वैसे समारोह में महारानी साहिबा भी मौजूद थी और माना जा रहा है कि पूर्व विधायक जी की हार के बाद यह पहला ही मौका होगा जब वह किसी सार्वजनिक मंच पर दिखे। वैसे कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि रणधीर सिंह भिंडर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आपको भी सुनाते हैं महाराज की मधुर आवाज में गाया गया यह फिल्मी गीत जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो नजर के जाना लगे उस नजर पे हमें रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है और सेनापति के साथ सैनिकों ने भी पदभार संभाल लिया है। लेकिन अभी भी हर जगह हार पर मंथन किया जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। ऐसे में कुंभलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार की हार का कारण भीतराघात बताया जा रहा है। इसके लिए सभी जगह अलग अलग मंथन बैठकें चल रही है। लेकिन बुधवार को हुई एक बैठक का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व प्रधान सूरज सिंह दसाना ने सभी के सामने कह दिया कि मैंने पूरी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठता के साथ कांग्रेस का काम किया है। फिर भी अगर हार का कारण मुझे माना जा रहा है तो अब से घर ही बैठूंगा, कोई प्रचार प्रसार नहीं करूंगा और आज ही कांग्रेस से इस्तीफा देता हूं। सुनिए प्रधान सूरज सिंह ने क्या कुछ कहा। अपने ब्लॉक अध्यक्ष भाई आमेटू ब्लॉक अध्यक्ष अपना कालूबा शहर अध्यक्ष जिला प्रमुख गणेश जी, लाल सिंह जी, सभी जान विराजमान हो। अपना सभी मंथन करेला वन में अपन बात निकली मारा सोरा ही 16 तारीख ने मैंने खबर पड़ी कि मारा सोरा है जब बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। 4 महीनों कांग्रेस पार्टी ने टिकट की बात चाले रही, 4 महीनों
मो घणा आदमी हंडियो अटे मीटिंग 15 तारीख ने 16 तारीख ने अमेठ जायला मारे श्यामजी सिंधानी मोटो कीधो ए હવે બહુ જનાણ હે જો સરો ગયો છે મુઈ મોકો ની ગણેશની મૂર્તિ ની આયરો માં સરો ટી ગયો જો મો છોડી દઉં કડક લાગે अच्छा मारा क्या हूँ मन के वोट नहीं दीदा मारा सोरो क्या हूँ वोट में दीदा है मारा सोरे कहीं भाई के वोट है जो सुरेंद्र सिंह तो नहीं दीदा कहीं और मुझ चाहे अरे है जो प्रसाद महादेवराव ओगन का हूँ बंदू ना हंडी हो पर बाकी पे हाल हुआ है जब पार्टी पर तू इस्तीफा दे रहा हूँ मुँह मारा है जो घर बैठूं काम निकलूं पर बाकी पे हाल हुआ है जब पार्टी पर तू इस्तीफा दे रहा हूँ मुँह मारा है जो घर बैठूं काम निकलूं। तो देखा आपने कुंभलगढ़ में कांग्रेस की हार पर मंथन बैठक में पूर्व प्रधान जब सवालों के घेरे में आए तो उन्होंने इस्तीफा देने की बात कह डाली। ऐसे में उदयपुर न्यूज के सहयोगी राम सिंह राजपूत ने जब इस पूरे वाकये पर हारने वाले प्रत्याशी गणेश सिंह परमार से दूरभाष पर बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सूरज सिंह जी चुनाव के दौरान हर पल उनके साथ रहे और कभी भी पार्टी अहित का काम नहीं किया। वह आज भी साथ हैं और आगे भी रहेंगे। परसों जो आपके ब्लॉक स्तर की जो बैठक हुई थी जी हुक्म, उसके अंदर सूरज सिंह जी ने कोई इस्तीफा वगैरह दिया है क्या? नहीं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंदर ये वो बोल रहे हैं नहीं, वो यूं कहा था उन्होंने कि अगर मेरे से हार हो गई हो तो मैं इस्तीफा देता हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं साहब। सूरज सिंह जी का इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता साहब जी। हाँ, न किसी के पास आया है न कोई इस्तीफा दिया। वो एक मोरली सब जैसे हार हुई है तो उसमें कहते हैं, बाकी कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं साहब होते। ये क्या है कि ये वीडियो वो करने वाले एक छोटी सी बात को पकड़ करके वो करते हैं, बाकी कोई सवाल ही नहीं, कोई इस्तीफा नहीं दिया सर जी। आज साथ में है सूरज सिंह जी। आपने एक बयान भी दिया था कि जयपुर लेवल पर मैं एक लेटर भिजवाऊंगा जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जो काम किया है उन लोगों के खिलाफ, तो उनमें क्या सूरज सिंह जी का नाम भी आता है क्या? नहीं आता है सर। सूरज सिंह जी तो भाई साहब लास्ट तक मेरे साथ थे, कोई तकलीफ ही नहीं थी जी। तो जिसने मतलब विरोधी गतिविधियों का काम किया, उनके सारे के सारे ब्लॉक लेवल के ऊपर सारी शिकायतें उनकी जयपुर तक, यहाँ तक कि उनके हमारे प्रभारी जो हैं अविनाश जी पांडे वहां तक भिजवा दी गई है सभी की सभी जी, और उनको निष्कासन की कार्रवाई कर दी गई है सर। तो सूरज सिंह जी के लड़के ने भी तो बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। नहीं, हाँ, उनका वो अलग है। भले सूरज सिंह जी के लड़के ने बीजेपी ज्वाइन कर ली हो जी, बाकी सूरज सिंह जी हमारे बिल्कुल साथ में थे और 1% भी सूरज सिंह जी की कोई मतलब वो बात नहीं थी, वो तुम्हारे बिल्कुल हमारे साथ। वैसे तो हर परिवार में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जिले के ओगना थाना क्षेत्र के पिलक गांव में एक परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि उससे उबर पाना अब उस परिवार के लिए नामुमकिन सा हो गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी यह परिवार इसलिए नहीं ले पा रहा है कि परिवार की 75 वर्षीय वृद्धा अपना ही अंगूठा मशीन में मेल नहीं करवा पा रही है। आइए इस परिवार की दुख भरी कहानी से आपको भी रूबरू करवाते हैं और दिखाते हैं हमारे सहयोगी फूल शंकर डामोर की ग्राउंड रिपोर्ट। यह है 75 वर्षीय बदलीबाई। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इनकी आंखों के सामने ही इनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। 4 साल पहले बदलीबाई के बेटे की अकाल मौत हो गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा। दोनों सास बहू अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए जगह जगह काम करती और अपना जीवन यापन जैसे तैसे कर लेती, लेकिन नियति ने ऐसा खेल इस परिवार के साथ खेला कि कंधे से कंधा मिलाकर कमाने वाली बहू भी साल भर पहले मौत के आगोश में चली गई। अब छोटे बच्चों को अकेली बुढ़िया पाले तो कैसे पाले, यह संकट गहराने लगा। बुढ़िया को 5 पोते पोती हैं, जिनमें से 3 ने तो माँ बाप की मौत के बाद पढ़ाई छोड़कर बाल मजदूरी में लग गए ताकि कोई मदद वह भी अपनी तरफ से कर सकें। लेकिन इन सब से भी परिवार का गुजारा चलना मुश्किल हो रहा था। परिवार की सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाला राशन इन तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि जब से सरकार ने अंगूठा लगाकर राशन देने की सशर्त योजना बनाई है तब से अधिकतर अनपढ़ परिवारों को राशन मिल ही नहीं पा रहा है। ऐसे में वृद्धा का अंगूठा भी पोस्ट मशीन मेल में नहीं खा रहा है। इस वजह से परिवार को राशन भी बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। आपको बता दें कि बीपीएल कार्ड की पहली किश्त से पक्के मकान का ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन दूसरी किश्त लेने के लिए भी वृद्धा को छत का निर्माण तो कराना ही पड़ेगा। सुनिए पीड़ित परिवार की कहानी उसी की जुबानी। 2012 में पढ़ाई छोड़ दी मैंने। उस साल मेरे पिताजी शांत हो गए, इसलिए मैं बीमार हो गया। उसमें पढ़ाई छोड़ दी, मैं जाता नहीं है स्कूल। फिर बाद बाजार में जाता हूँ, होटल पे काम करता हूँ। कोई 50 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है। उससे लाके मैं घर गुजारा चलाता हूँ। भाई बहन है छोटा, मैं उससे खिलाता हूँ। ये देखते हो घर पे काम करता हूँ। शाम सुबह जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ काम करके। कोई 50 देते है, कोई 100 देते है। इससे काम करता हूँ, हमारी करता हूँ, सीमेंट के कट्टे तोड़ता हूँ, इससे करता हूँ। कोई दिखा नहीं, यहाँ मकान के
थोड़ी किस्त आई वापस, पैसा मिला नहीं वापस। फिर बाद छगन जी मार साहब ने पूछा था किस्त मिल गया मकान की, नहीं मिली अभी तक, तो उन्होंने अखबार में दिया। फिर बात सूचना हुई, हाँ ये हमारे जो सरपंच साहब है वो भी 5 साल में एक दो बार ही यहाँ पे आए होंगे और कभी आते ही नहीं है। और इस गांव की क्या स्थिति है क्या नहीं है और कैसे लोग हैं, लोगों को वो जो आगे से सुविधा दी जा रही है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है उसका भी कोई ध्यान नहीं रखते हैं। और खास करके एक ऐसी दिक्कत है पानी की और सड़क की जो यहाँ से हमारे सड़क जाती है नीचे नंदी की तरफ, वो भी आधी बनाई है और आधी कच्ची छोड़ दी है। तो रास्ते में जाने वाले जो जानवर है, पशु है, मारे छोटा छोटा बच्चा है, माँ बाप मर गया है, कौन खबर है अना मारे ऊपर ही देते मुँह अना अटी अटी करे न लाभ इन खबारू ने बना ने कटे जाओ मुँह मजूरी यार कहे ही नहीं। छोटा बच्चा है मारे अना माँ बाप शांत वे गया मुँह वहाँ एक ले रुपया सरकार मुँह आवी मारे 500 रुपया 500 जनो मारे कई गुजारो नहीं चाले। 2 टीम मारे वे थे बनाओ कई वे मान लेना आवे सोरा खवारों। तो देखा आपने एक बूढ़ी माँ के सामने इकलौते बेटे और बहू की जवान मौत के बाद किस तरह पोते पोतियों के पालने की जिम्मेदारी आन पड़ी है। अंगूठा नहीं लगने पर कई बार राशन डीलर कार्ड फेंकते हुए उल्हाना देता है कि चली जा बुढ़िया, बार बार आकर क्यों परेशान करती है। लेकिन कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका तो खुदा होता है। और बुढ़िया के घर भगवान बनकर आया राजस्थान आदिवासी संघ, जिसके कार्यकर्ताओं को जब इस बात की भनक लगी तो सभी ने आपस में पैसे इकट्ठे किए और करीब 30,000 रुपए की निर्माण सामग्री जिसमें ईंट, सीमेंट, रेती, किवाड़, खिड़कियां, चद्दर आदि शामिल थे, सभी दिए। वहीं कारीगरों को भी उनके मेहनताने के रूप में 5,000 रुपए नकद दिए। इतना ही नहीं, दुखी परिवार के लिए फरिश्ते बनकर आए इन लोगों ने 2 माह के राशन के साथ ऊनी वस्त्र और कपड़े तो परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। आइए इन फरिश्तों से आपको भी रूबरू कराते हैं। हमें जब दादी जी के बारे में न्यूज मिली कि इस तरह से बहुत गरीब हैं और इनके बेटा बहू दोनों नहीं है और पोतों का भरण पोषण कर रहे हैं, तो हमें जानकारी मिली अपने संघ के थ्रू और हम सब कार्यकर्ता है जो इनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और प्रशासन से भी निवेदन है कि इनको एक जो राशन तक नहीं दिया जा रहा है, तो ये अति संवेदनशील मामला है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और हम ये जो है इस मकान का जो है ऊपर पतड़े वगैरह लगाने के लिए भी जो राशि एकत्रित हुई है, जो ये इधर जो पूरा खुला पड़ा है, यहाँ पर पतड़े वगैरह लगवाने की भी व्यवस्था की जा रही है संघ के थ्रू। हमको जैसे 21 दिसंबर को न्यूज मिली कि तिलक ग्राम पंचायत की मोहिनी गांव में एक ऐसा परिवार है जिनको कई समय से राशन नहीं मिल रहा है, उनके रहने के लिए मकान नहीं है। हमने तुरंत एक्शन लेते हुए मतलब सब साथियों से बात करके हमने एक प्लान तैयार किया और प्लान तैयार करने के बाद हमने 27,000 रुपये इकट्ठे किए और आज इस परिवार के लिए हम यहाँ आए और सहायता सामग्री दी। और इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में प्रशासन कितना सुस्त है, या कोई काम नहीं हो रहा, या सरपंच नहीं, या सचिव नहीं, इनको विधवा पेंशन नहीं, और बच्चे जो इनको पालनहार पेंशन मिलनी चाहिए वो पालनहार पेंशन नहीं मिल रही है। और एक ही मुद्दा नहीं, इस क्षेत्र में ऐसे काफी मुद्दे हैं और प्रशासन को शीघ्र से इसमें एक्शन लेना चाहिए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।
स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज, 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050, 9799886677। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर स्मार्ट सिटी की सूची में तो शामिल हो गया है, लेकिन क्या यह वाकई में स्मार्ट है? जिसके जिम्मेदार जिस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वह अपनी जगह सही है? झीलों की नगरी के नाम से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले उदयपुर शहर को इन जिम्मेदार ने वेनिस बनाने का सपना भी देखा था, लेकिन अगर असलियत में जाए तो साबित हो जाएगा कि यह सिर्फ सपना ही रहने वाला है। उदयपुर की एक बुद्धिजीवी महिला वंदना वाजपेयी ने गुमानिया वाले नाले का एक वीडियो बनाकर जिस तरह से जिम्मेदारों की हकीकत से रूबरू करवाया है, वह वाकई एक ऐसी सच्चाई है जो हम सभी को भी माननी पड़ेगी। उदयपुर न्यूज ऐसे सभी जागरूक दर्शकों से अपील करता है, अगर आपके पास भी कुछ गलत हो रहा है तो जरूर दिखाएं या हमें भेजें, तो हम जिम्मेदारों की आंखों पर बंधी काली पट्टी को खोलकर सच्चाई दिखा सके। आइए आप सबको मैं गुमानिया वाले नाले की सैर कराऊं। देखिए कितना साफ है हमारा नाला। वैसे ही हमारे उदयपुर में जानवरों की, लावारिस जानवरों की कमी नहीं थी। कुत्ते, गाय, नाले में किसी ने गधे भी छोड़ दिए हैं जो दिन रात आवाज़ें करते हैं। खैर, ये देखिए नाले की सफाई कितना साफ है। इलेक्शन के पहले हर बार कोई कॉन्ट्रैक्टर को ढेर सारे पैसे दिए जाते हैं। 3-4 दिन यहाँ पे कुछ मनरेगा वाले लोग होंगे शायद, आके लड़के लड़कियाँ दिन भर मोबाइल में खे पे करके और शाम को 5 बजे बोरिया बिस्तर लपेट के थोड़े से इधर उधर फावड़े घुमा के चले जाते हैं। अभी इलेक्शन के पहले ये कंस्ट्रक्शन हुआ था। कुछ ये किस लिए है कुछ समझ में नहीं आया। शायद किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट के दिमाग की सोच होगी मच्छरों को ब्रीड करने के लिए। एनीवे, ये हमारा उदयपुर का गुमानिया वाला नाला है जो सुखाड़िया जी का सपना था बोटिंग का, वेनिस टाइप लुक देने का। सो दिस इज हाउ इट इज। जय उदयपुर। झीलों के शहर उदयपुर के स्मार्ट सिटी में शुमार होने के बाद अब यहाँ के सरकारी महकमों के साथ सरकारी अस्पताल भी स्मार्टनेस की श्रेणी में शामिल होने के लिए अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीन आने वाले बाल चिकित्सालय प्रबंधन ने भी एक स्मार्ट कार्ड बनवाकर अनूठी मिसाल पेश की है। यह कोई कार्टून गैलरी या बच्चों का प्ले ग्रुप स्कूल नहीं है, बल्कि यह उदयपुर का महाराणा भूपाल चिकित्सालय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के सबसे बड़े
प्राइमरी हॉस्पिटल की। यह वह कुपोषित वार्ड है जहां उन बच्चों को भर्ती किया जाता है जिनको आवश्यकता अनुसार पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे में वह कुपोषित हो जाते हैं। इस वार्ड की विशेषता यह है कि सुविधायुक्त वार्ड में बच्चों के मनोरंजन से लेकर उनकी डाइट का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस तरह की व्यवस्था आपको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं देखने को मिलेगी। हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि CSR बाल चिकित्सालय में 60 बेड का एक वार्ड तैयार किया गया है जिसको GR इंफ्राटेक लिमिटेड ने गोद ले रखा है और इसका रख रखाव देखभाल वही करते हैं। इस वार्ड में सेंट्रल AC, टीवी, अत्याधुनिक बेड्स, कार्टून गैलरी, बच्चों के खिलौने सहित डाइट संबंधित किचन है। साइकोलॉजी के चलते इस वार्ड में भर्ती बच्चों को कुपोषण की बीमारी भी इस वातावरण से जल्द ही स्वस्थ कर देती है। इसी तरह से और भी बड़ी कंपनियों के साथ संस्थाओं से बात चल रही है ताकि हॉस्पिटल के दूसरे वार्डों को भी इसी तरह से तैयार किया जा सके। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें AC है, सेंट्रल AC और बेड्स हैं और साफ सफाई और ये सारी व्यवस्था वो मेंटेन करते हैं। पिछले 2 साल से ये वार्ड संचालित है और ये एक इतना सुंदर वार्ड है, इसमें इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल से जो मरीज आते हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि इतना अच्छा साफ सफाई वाला वार्ड यहाँ है, नहीं तो हम प्राइवेट में पैसा खर्च नहीं करते। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे वार्ड हैं उनको भी ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज की, उसके तहत वो गोद लें और उसकी व्यवस्था जो है खास करके साफ सफाई की या दूसरी व्यवस्था है वो सुधरे। पहले 2 वार्ड हमारे, एक पीडियाट्रिक सर्जरी का, एक वार्ड नंबर 11 इस अस्पताल में थे। वो 2-3 साल तक वो प्राइवेट जो एजेंसीज थी उन्होंने चलाए, मगर उसके बाद में वो बंद हो गई। अभी हमारे पास गुर्दा विभाग में जो रोटरी क्लब की तरफ से बहुत सारी मशीनें भी दी हुई है और काफ़ी सपोर्ट रोटरी क्लब हमें करता है, जिसकी वजह से हमारा गुर्दा विभाग है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे संभाग में इतने सारे गुर्दा रोगी हैं, उनका सबका डायलिसिस होता है और सारी चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध है। वहीं इस वार्ड की इंचार्ज गीता रावत ने बताया कि जिन बच्चों को न्यूट्रिशन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके चलते उनको कुपोषण की कमी हो जाती है और इस वार्ड में उनका इलाज किया जाता है। इन बच्चों को यहां इलाज के लिए लाने वाले परिजन भी कहते हैं कि इस तरह की सुविधा उन्हें निजी हॉस्पिटल में भी खासे पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं मिली है। इस वार्ड की खासियत यह है कि यहाँ बच्चों के मनपसंद खिलौने और कार्टून के पोस्टर हैं। यहाँ पर बच्चे पारिवारिक माहौल में अच्छा कंफर्ट महसूस करते हैं और वह बीमारी से जल्द ही ठीक हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी डाइट का भी विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे उनको भरपूर पोषण की रिकवरी मिल जाती है। ये माल न्यूट्रिशन वार्ड है एक्चुअल में। इसमें कुपोषित बच्चे आते हैं जो एक्चुअल में प्रॉपर डाइट प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। उस न्यूट्रिशन की कमी से जो बच्चों को बीमारी लगती है या कमजोरी लगती है उसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। सेम का वार्ड है, तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसमें पोषण की कमी होती है। बच्चों के लिए क्या अपने मनोरंजन के लिए, उनके खाने के लिए किस तरह के इंतजाम? अच्छा, मनोरंजन के लिए तो छोटे बड़े बच्चों के एज के हिसाब से खिलौने दे रखे और डाइट के लिए है, सुबह से डाइट बननी शुरू हो जाती है जो रात की 2 बजे तक है। और मनोरंजन के लिए सारे ये पोस्टर लगा रखे जो बच्चे देख के, और टीवी भी है। और बच्चे कैसा फील करते हैं? बच्चे यहाँ आने के बाद में काफ़ी कंफर्ट फील करते हैं। काफ़ी बच्चे एक घर का जो बिल्कुल फैमिली से बढ़िया एक उनको एनवायरनमेंट मिलता है और माँ बाप और बच्चे काफ़ी मतलब बहुत सेटिस्फैक्ट होते हैं। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से बच्चा अपनी बीमारी जो जल्दी भूलता है, जल्दी उससे उभर जाता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। बच्चे एक नया वातावरण, नया मौसम, नई सिचुएशन बच्चों को मिलती है और माँ बाप भी काफी खुश होते हैं। आदि साइकोलॉजिकली ठीक हो जाते हैं ये वातावरण देख के। हमारे यहाँ CSR में बाल चिकित्सालय में एक 60 बेड का जो वार्ड है वो ग्रिल मतलब GR इंफ्राटेक लिमिटेड ने बनाया है, जिसमें कि सारी उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JB आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग,
काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवा। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल एट 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इन दिनों संगीत की दुनिया में मेवाड़ के लाडले ने अपनी अलग ही छाप छोड़कर सभी को खास आकर्षित करके उदयपुर को विश्व पटल पर प्रसिद्धि दिलाई है। जी हां, लेक सिटी के गौरव मेड़तवाल के बैंड लाइव 100 एक्सपीरियंस ने कलर टीवी के रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाले में उप विजेता बनकर अपनी ताजपोशी की है। बैंड ने सभी एपिसोड में बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। अंतिम एपिसोड में भी जजेस से 100% अंक हासिल करते हुए यह ग्रुप पहले स्थान के लिए बराबरी तक पहुंच गया, लेकिन पब्लिक वोटिंग में पिछड़ने से ग्रुप को प्रथम स्थान नहीं मिल पाया। शो के निर्णायक फिल्म निर्माता करण जौहर, मलाइका अरोड़ा और किरण खैर थे। आपको बता दें कि गौरव मेड़तवाल ने उदयपुर के एक निजी स्कूल में पढ़ाई पूरी की थी और पिछले 5 वर्षों से मुंबई में ही रहकर संगीत सीखा। गौरव प्लेबैक सिंगर सोनू निगम की टीम में भी साउंड इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं। उदयपुर पहुंचने पर गौरव और उनके परिवार के सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए अपने अनुभव बताए, साथ ही आगे और भी ऊंचाइयों पर जाने की बात कही। कलर्स इंडियाज गॉट टैलेंट रनर अप एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी दर्शकों को दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे बैंड द लाइव 100 एक्सपीरियंस को इंडियाज गॉट टैलेंट का रनर अप बनाया वोटिंग और प्यार के थ्रू। एंड एक छोटी सी मेरी म्यूजिकल जर्नी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मैंने स्टार्ट किया। मेरा जो बेस था वो था मेरा स्कूल।
सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई वॉज जस्ट अ कीबोर्डिस्ट, मैं पियानो बजाता था और मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था। उसके बाद आफ्टर दैट जब मैं अपने स्कूल से एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए मुंबई पुणे गया, तो वहाँ पे मैंने एज अ सिंगर भी ग्रो किया। मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, मैंने ऑडिशंस दिए, छोटे से छोटे ऑडिशंस में रिजेक्ट भी होते थे, बड़े से बड़े मिलते भी थे। तो जो ऑडिशंस में मैं पास हुआ उनको मैंने ग्रैब करने के बाद वहाँ से सीखा भी एंड और आगे बढ़ा। एंड सबसे बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था द लाइव 100 एक्सपीरियंस। उसके ऑडिशन का जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ ऑडिशन देने गया एंड उन्हें मेरी आवाज़ बहुत ही पसंद आई। सो आई वॉज वन ऑफ द लीड सिंगर्स ऑफ द बैंड। एंड उसके बाद तो आपने मुझे प्यार कलर्स पे दिया, ये कलर्स चैनल पे, एंड हमें रनर अप बनाया। एंड एक अनऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा मेरे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट का। फेमस बॉलीवुड कंपोजर से मिस्टर मीत ब्रदर्स, तो उनका एक गाना है जो कि मेरी आवाज़ में आने वाला है उनके यूट्यूब चैनल के लिए। तो बहुत ही जल्दी ऑफिशियली मैं अनाउंस भी करूँगा। और सभी दर्शकों को जो प्यार आपने दिया उसके लिए मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपकी कितनी टीमें थी और कितने घंटे आपने प्रयास किया? इंडियाज़ गॉट टैलेंट है ना जी। इन टोटल ऑडिशंस राउंड तक 50 टीम्स थी, लेकिन फाइनल्स तक आते आते टॉप 5 थे। टॉप 5 फाइनलिस्ट थे, उनमें हमारी टीम थी और टॉप 5 में से एक विजेता था और एक उप विजेता था। तो हम लोग उप विजेता रहे आपके प्यार से एंड आगे भी यही सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सभी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2 लाइन आपका मनपसंद कोई गाना? बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मेरे बहुत ही फेमस सॉरी फिर से लेते कट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरे फेवरेट कट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरे फेवरेट सिंगर है लेजेंड मिस्टर सोनू निगम जी। उनका बहुत ही एक फेमस गाना है अभी मुझ में कहीं, जो आई गेस आपको भी पसंद होगा, तो वो मुझे बहुत ही पसंद है। एंड वो गाना मेरे लिए लकी भी रहा है क्योंकि मैंने आज तक जो भी ऑडिशन दिए उसके पहले राउंड में मैंने यही गाना गाया है और मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ। तो उसकी 2 लाइन्स कुछ आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी आपने जो नाम एक चर्चा में गौरव मेड़तवाल, इंडियाज़ गॉट टैलेंट कलर्स टीवी पे जो आ रहा है शो, रियलिटी शो, उसके रनर अप गौरव मेड़तवाल और उनकी टीम लाइव 100 एक्सपीरियंस जो अभी आपने देखा। और मैं गौरव मेड़तवाल का पिता हूं और मुझे फ़ख्र है कि आज मैं जो है बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैं मेरे बेटे के नाम से, गौरव मेड़तवाल के नाम से मुझे आज पूरा शहर जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ और बचपन से ही गौरव का जो रुचि थी वो कीबोर्ड पियानो बजाने में उसकी रुचि थी और उस रुचि को जो है हमने कोशिश ये करी कि हम उसको एनकरेज करते थे हमेशा। कहीं भी कोई कंपटीशन में जाना है या कहीं भी कोई स्कूल वाले कहीं भेजते थे तो एक बार जरूर ऐसा अवसर आया जब इसको किसी कंपटीशन में जाना था और प्रैक्टिस के लिए इसके स्कूल वालों ने इसको बुलाया और शाम के टाइम जाना था और मैं चूंकि मेरी जॉब के कारण से इसको छोड़ने नहीं जा सकता था, मैंने इसके सर को मना कर दिया। लेकिन इनके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत मेरे से बात करी कि क्या कारण है सर, आप क्यों नहीं, विलियम डिसूजा सर ने, और उन्होंने कहा कि अगर ये बात है तो आप बच्चे की प्रतिभा को मत दबाइए। और उन्होंने इसके म्यूजिक टीचर को जो है इसको लेने के लिए, छोड़ने जाने और लेने जाने के लिए व्यवस्था करी। तो मैं सबसे ज़्यादा तो थैंक्सफुल हूँ उनका, सेंट एंथोनी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि बचपन से ही उन्होंने इसको एनकरेज किया। तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी को, जो भी शहरवासी हैं, उनको सभी को मैं, जिन्होंने वोट किया है, जो प्रेम दिया है, जो आशीर्वाद दिया है गौरव मेड़तवाल को, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा।
नमस्कार। आगे किस चैनल में किस तरह से वो देखना चाहते हैं आप? मैं गौरव की ये इच्छा है कि वो प्लेबैक सिंगर स्थापित हो बॉलीवुड के अंदर, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। तो हम ईश्वर से यही कामना करेंगे और हम सब मिलकर के यही दुआ करें कि इसको आगे अच्छी ग्रोथ मिले, ग्रो अप हो और कहीं ना कहीं बहुत बेहतर चांस मिले। आप सभी लोगों की जो अब तक दुआएं रही, आशीर्वाद रहे, उसी प्रकार के आशीर्वाद आगे भी आप बना के रखें। धन्यवाद। आप सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सभी के सपोर्ट, प्यार और ब्लेसिंग से आज वो इस किताब तक पहुंचा है। हम चाहते हैं कि आपका यही सारा प्यार उस पर बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। जैसे उसकी इच्छा है कि वो एक प्लेबैक सिंगर बने, तो हम सभी का सपोर्ट तो है ही। हम चाहते हैं आपका भी रहे और अभी वो उदयपुर का गौरव कहला रहे, हम चाह रहे हैं देश का गौरव कहलाए। थैंक यू। गुर्जर समाज की ओर से शहर के गांधी ग्राउंड पर चल रही चतुर्थ जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। इस मौके पर प्रबुद्धजनों के साथ समाजजन भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में समाज के जिले भर के युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं समापन अवसर पर विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। आपको बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकची, क्रिकेट आदि के आयोजन हुए। इसके अलावा साहित्यिक स्पर्धा, निबंध, सामान्य ज्ञान, कविता, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं भी हुई। स्कूल व्याख्याताओं की जनवरी माह में होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने शुक्रवार को उदयपुर में जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सभी ने मांग उठाई कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले 80% अभ्यर्थी वह हैं जिन्होंने नवंबर माह में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के लिए हुई परीक्षा में भाग लिया था और अब उनके पास तैयारी का बहुत कम समय है। ऐसे में वह शिक्षक स्कूल व्याख्याता की परीक्षा सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। राज्य सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए इस जनवरी माह की परीक्षा की तिथि को 2 माह आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सभी को मौका मिल सके। शिक्षक संघ प्रगतिशील के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि पूर्व की सरकार ने जो गलतियां की थी, आशा है वह गलतियां ये सरकार नहीं करेंगी। आज हम लोग यहाँ पे आरपीसी द्वारा आयोजित आगामी दिनों में जो परीक्षा होने वाली है उसको स्थगित कराने की मांग को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। आज सैकड़ों की संख्या में हमारे युवा, पूरे संभाग के युवा यहाँ पे धरना प्रदर्शन के द्वारा प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बेरोजगार युवाओं की मांग को सरकार सकारात्मक रूप से ले ताकि युवा पढ़ाई के उनको समय मिल सके। 2-3 महीने अगर डेट बढ़ जाती है तो हमारे निश्चित रूप से हमारे युवाओं को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा और ये युवा अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना बनेगी, क्योंकि इन दरमियान लोकसभा और विधानसभा के चुनाव थे। इसके कारण से कई कर्मचारी, कई सारे युवा, सब लोग इधर उधर व्यस्त रहे, इसलिए तैयारी कर नहीं पाए थे। इसलिए आज आपके चैनल के माध्यम से हम राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं। गहलोत साहब हमारे युवाओं की मांग को पॉजिटिव लेते हुए यथाशीघ्र इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके हम सबको अनुग्रहित करावे। आज राज्य भर में समस्त बेरोजगार जो युवक हैं वह अपनी मांग कर रहे हैं कि आगामी दिनों में आयोजित होने वाली व्याख्याता भर्ती परीक्षा आगे बढ़ी जाए। इनकी मांग है कि इस दौरान कई प्रकार की परीक्षाएं हैं, हम सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते और ऐसा करना राज्य के बेरोजगारों के लिए कुठाराघात होगा। वर्तमान में जो राज्य सरकार है उनके द्वारा इन बेरोजगारों को आश्वस्त किया जा चुका है कि हम इस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाएंगे। हम राज्य के प्रत्येक जिले से ज्ञापन दे रहे हैं और ये राज्य सरकार से मांग करते हैं कि बेरोजगारों को हित में निर्णय लेते हुए इस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए, जो बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा लाभदायक कदम होगा। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। खूब वायरल हो रहा है जनता सेना सुप्रीमो का बालमा गीत। हार के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर प्यार भरे मूड में दिखे महाराज। कुमलगढ़ के पूर्व प्रधान ने कांग्रेस की हार का कारण माने जाने पर सभी के सामने की इस्तीफे की पेश कर हारने वाले गणेश सिंह ने कहा हर पल साथ रहे थे सूरज सिंह। शहर की एक जागरूक महिला ने वीडियो बनाकर साझा की स्मार्ट सिटी की हकीकत। जिम्मेदारों की जमकर की फजीती। गुमानिया वाले नाले का है मामला।
और जिले के एक वृद्धा पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़। बेटा और बहू की मौत के बाद भारी पड़ रहा है पोते पोतियों का पालन पोषण। राजस्थान आदिवासी संघ बना खेवनहार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।